हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाती हूँ कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार का पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडे को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो उसे बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटे को ढस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी ढसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई और देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना नागपंचमी के दिन हुई थी। नागों की पूजा इसीलिए की जाती है। नागपंचमी के बारे में आपको एक बात और बताती हूँ कि इस दिन एक राजा की रानी गर्भवती थी, जिसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहाँ नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहता है। नाग देवता ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा ने कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंच गए। राजा ने कहा पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहाँ से चले गए। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया, राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा को उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। तब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया। फिर दोनों भाई बहन ने प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है नागपंचमी का। तो दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है या सुनाता है, उसको जीवन में आने वाली सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाले जो भी पाप हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो आप सुने भी और दूसरों को सुनाएं भी।